क्या हुआ? कुछ बोलने को छेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बच्ची गुल हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा ये तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम को भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आधे घंटे में जो हाल किया है इंडियन क्रिकेट टीम ने, ब्रेन फेडेड नज़र आई है मुझे तो पिच पे। जिस तरीके से यार आप बिल्कुल सेटल हो चुके हो, आपने एक सेशन निकाल लिया, आखिरी आधे घंटे की बात थी, और फिर यशस्वी जायसवाल जिस तरीके का रन दौड़ के अपनी विकेट फेंक के चले गए, इस तरीके का रन तो मेरे ख्याल से कोई वनडे फॉर्मेट कह लें या T20 क्रिकेट या वाइट बॉल फॉर्मेट, कोई भी लीग हो दुनिया की, इस तरीके का रन नहीं लिया जाता। बस ये है कि इस पर आपको एक बॉल पे एक रन चाहिए हो, तो आप जब इस तरीके का रन भागोगे, यार टेस्ट क्रिकेट हो रही है, थोड़ा अकल के नाखुन लो यार। यशस्वी जायसवाल, इतनी अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही थी आज यशस्वी जायसवाल की, लेकिन यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से रन आउट हुए, और ज़्यादातर अब लोग बात कर रहे हैं कि विराट कोहली की गलती थी। मेरे हिसाब से गलती विराट कोहली की नहीं थी। अगर कोई कहेगा तो मैं उसको अगली वीडियो में प्रूफ दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वीडियोस में, वो आप खुद मैं बता दूंगा क्यों विराट कोहली की गलती नहीं थी। क्योंकि भले आप कह लें कि कॉल यशस्वी जायसवाल का हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि गेंद हाथों में होगा और आप भाग जाओगे। इतना तेज शॉट था वो, सीधा पैट कमिंस के हाथों में गेंद थी, वहाँ वो दौड़ के चले गए और फिर बोलते हुए गए कि मेरी कॉल थी। ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में, कॉल जिसकी भी हो आपको देखना भी है ना कि गेंद किधर प्लेस हुई है, कि एक ना एक तो क्योंकि आउट होना ही था। वो जो है यशस्वी जायसवाल जो है वो आउट हो गया, और फिर उसके बाद वही विराट कोहली का पूरा आप देखें, जब से विराट कोहली बैटिंग करने आए आज टी के बाद, अच्छी गेंद लीव करते रहे, फिफ्थ सिक्स स्टंप फोर्थ स्टंप पे बॉल्स वो छोड़ते रहे, खेलने नहीं गए, उन्होंने कोशिश नहीं की कि मैं इसको टच करूं। और फिर जब यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं उसके बाद जिस तरीके से वो टच करके गए हैं, बिल्कुल स्कॉट बॉलैंड ने उनको, आप कह सकते हैं कि सेटअप भी अच्छा किया। 3-4 बॉलें अपने मिडिल लेग स्टंप पे फेंकी और फिर उसके बाद एक बॉल जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और बाहर सीधी निकल गई वो, और वहाँ जो है विराट कोहली जो है वो एज लगता है और चले जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 15-20 मिनट में सब जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, हालात बदल गए इंडियन क्रिकेट टीम के और क्रिकेट फैंस के। तो एक टाइम पे लग रहा था कि ये टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो सकता है अगर इंडियन बैटिंग लाइनअप यहाँ 2 आउट पे जाती है। कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि यार जिस तरीके से इंडियन बैटिंग लाइनअप ने, अभी 2 प्लेयर्स इनके खड़े में, ये जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर ये 2 सेंचुरी लगाते हैं तो यहाँ से फिर ये टेस्ट मैच यकीनी तौर पर ड्रॉ हो सकता है। और आप कह सकते हैं कि 3 दिन तो थे, लेकिन बात चल रही थी कि ड्रॉ हो सकता है। और यहाँ ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स को ज़्यादातर आप देखें पर्थ के बाद जो दूसरी इनिंग हुई थी, यहाँ टफ टाइम मिलेगा और यहाँ इनकी फिटनेस का टेस्ट होगा और बॉलर्स थकेंगे। और फिर देखने हैं कि ऑस्ट्रेलिया की क्या हिकमत अमली होती है। वो सब पे आपने पानी फेर दिया 15 से 20 मिनट के दौरान, और 3 फिर आप देखें सोने पे सुहागा, देखें आकाशदीप को भेज दिया। जब आपने इतने बॉलर्स के नाम पे, बल्लेबाज अपने बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑलराउंडर के नाम पे आपने रविंद्र जडेजा को खिलाया हुआ है, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया हुआ है, नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया हुआ है, जिससे आपकी बॉलिंग बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऑर्डिनरी क्लब बॉलिंग लग रही है जसप्रीत बुमराह के अलावा। और आज तो जसप्रीत बुमराह को भी जितनी मार लगी है, मतलब जिसका दिल चाहा उसने छक्का मारा है सैम कॉस्टस के बाद जसप्रीत बुमराह को। तो जसप्रीत बुमराह की भी मैं पेस देख रहा था, पहले इस स्पेल में मुझे नजर आया था कि 140 भी मुश्किल हो रहा था जसप्रीत बुमराह को क्लिक करना। तो नजर आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस का क्या हाल कर दिया गया है, जिस तरीके से उनको बॉलिंग मशीन बनाया हुआ है कि बस जो विकेट पे थोड़ा सा कोई भी बैट्समैन ठहरे, चलो भाई जसप्रीत बुमराह तुम आ जाओ, तुम बॉलिंग करके दो और इनको आउट करके दो। कोई नजर ही नहीं आ रहा है रोहित शर्मा को दूसरी तरफ के दूसरे एंड पे कौन आउट करके देगा। जसप्रीत बुमराह ही एक वाहिद बॉलर नजर आ रहे हैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में कि सिर्फ उसने ठेका लिया हुआ है कि वही सारी विकेटें आपको टेस्ट मैचेस में निकाल के देगा। तो जसप्रीत बुमराह को थकन नजर आ रही है मुझे, तो 140 नजर नहीं आया क्लिक होता हुआ, बहुत कम बॉल्स नजर आई, वरना कंसिस्टेंट थे जसप्रीत बुमराह। 140 प्लस आराम से वो हर गेंद कर दिया करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से 4 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं और अब दूसरी इनिंग में आना है, तो ये आपको अब पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह भी जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में आपको नजर आए थे, बिल्कुल शार्प एक्यूरेट जसप्रीत बुमराह, वो भी मुझे लगता है कि उनका भी फ्यूल जिस इतना आप चलाओगे गाड़ी को तो वो फ्यूल उसका खत्म होता जाएगा। यही चीज़ है कि रोहित शर्मा को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और इंडिया ने, मुझे लगता है कि जो मैंने बात की थी कि नीतीश कुमार रेड्डी को बिठा के आपको एक हर्षित राणा फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, वो करा नहीं इन्होंने। एक और वॉशिंगटन सुंदर, इस विकेट पे 2 स्पिनर खिला लिए, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। गौतम गंभीर की भी बात होनी चाहिए भाई, आप हेड कोच हो उस ड्रेसिंग रूम में और आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही। रोहित शर्मा आते हैं बोलते हैं 6 नंबर पर बैटिंग करूंगा, फिर आते हैं कि बोलते हैं चलो भाई अब मैं ओपनर आऊंगा, और शुभमन गिल की मुझे लगता है कि बलि चढ़ा दी गई, शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया। हालांकि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि उस तरीके की नहीं है कि उस पर उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, लेकिन आपने सिर्फ उसको ही क्यों बलि का बकरा बना दिया। आप जो है वो तो पूरी बैटिंग लाइनअप ही आपकी
कह लें कि माजरत नज़र आ रही है पूरे टूर पे। आपने शुभमन गिल को बाहर करके अपनी जगह पहले नंबर पे आपने बोला चलो मैं ओपन करके देखता हूँ, और आप जिस तरीके से आउट हुए हो तो नज़र आ रहा है कि आप जो है वहाँ बिलोंग नहीं करते हो भाई। टेस्ट क्रिकेट में अब जो है रोहित शर्मा की जो उम्र है और फिटनेस है और जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, मुझे लगता है कि एक आप अच्छा नाम थे, आप अच्छी लेगेसी छोड़ के जाओ। अगर आप इस तरीके से खेलते हुए जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने साथ भी और अपने फैंस के साथ भी इंसाफ कर रहे हो। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को फैसला करने की ज़रूरत है और अपनी इज्जत जो बची कुची है टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी संभालने की ज़रूरत है। और वो मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में आपको तय होता हुआ दिखेगा रोहित शर्मा का अगला स्टेप क्या होगा। क्या पता वो चैंपियंस ट्रॉफी में ऐलान कर दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं, या आपको इस टेस्ट सीरीज़ में सिडनी में टेस्ट मैच में रोहित शर्मा कम से कम टेस्ट मैचेस से दूर होते हुए नजर आए। तो इंडियन क्रिकेट टीम की अगर मैं बात कर लूँ तो जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने मतलब भुरता बनाया बॉलर्स का, आज यार क्या बैटिंग कर रहा था वो पहले सेशन में। और पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप आप देखें तो 112 रन की हो जाती है। मैंने बात की थी कि 350 पे इंडिया रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए। और 400 मैंने ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से सोचा था, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया इतने रन्स लगा देगा यहाँ। और जिस तरीके से पहले सेशन में ठुकाई हुई है, मैं तो यही कहूँगा लाल किया गया है बॉलर्स को, पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ हो। जिस तरीके से स्टीव स्मिथ आज आगे बढ़ के जिस तरीके से पंचेस खेल रहे थे, जिस तरीके से स्लैप कर रहे थे, मैं कहूँगा बॉलर्स को, जिसमें सिराज हो, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, यू नेम इट, जितने भी बॉलर्स आज खेल रहे थे इंडिया की तरफ से, सबको ही मार लगी। और आखिर में मिचेल स्टार्क ने भी जसप्रीत बुमराह को छक्का मार दिया। तो ये समअप करता है कि इंडियन बॉलर्स जो है वो भी बिल्कुल नाकिस रहे इस टेस्ट मैच में अभी तक। और अभी आप देख लें कि इंडियन क्रिकेट टीम ने, इंडियन बैटिंग लाइनअप ने जो आखिरी आधे घंटे में आज का खेल पेश किया, उसने इंडिया को बहुत पीछे कर दिया इस टेस्ट मैच में। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये टेस्ट मैच 4 दिन में ख़त्म होगा, ऐसा लग रहा था कि 5वें दिन कहानी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने विकेटें खोई हैं आखिर में, अब वही वापस फॉलो ऑन का खतरा मंडला रहा है। अब देखना है कौन इंडिया की नाव को, कौन इंडिया की कश्ती को किनारे पे लगाता है, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे आप कह लें रविंद्र जडेजा हो, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो। तो अब इनसे उम्मीदें, वाशिंगटन सुंदर से उम्मीदें कि फॉलो ऑन का खतरा इंडिया का टाला जाए और वापस जिस तरह फॉलो ऑन का जश्न मनाया गया था, मैंने आपको ये बोला था कि फॉलो ऑन का जश्न मना रहे हो तो भाई फिर आपको फातिहा पढ़ने की ज़रूरत है अपनी क्रिकेट पे। तो फॉलो ऑन का जिसने जश्न मनाया, अब वो एक और बार कोशिश कर रहा है, एक और बार उम्मीद कर रहा है कि एक बार फिर फॉलो ऑन से बचने का, जश्न मनाने का मौका मिले। तो फिर मिलेंगे अब आपसे डे 3 पे, या तो इंडिया फॉलो ऑन होगा या इंडिया फॉलो ऑन से बचेगा। तो जब तक दीजिए इजाज़त, देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।